बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स, आज बिजनेस कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 40 है, जिसमें हम अजलास या मीटिंग के मसाइल और उनको हल करने के तरीके डिस्कस करेंगे, यानी प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स मीटिंग। किसी भी मीटिंग में मसला हल करने के लिए 4 मराहल बहुत अहम हैं। ये आपके सामने स्लाइड पे चारों मराहल लिखे हुए हैं। इनको मद्देनजर रखने से हम मसला को ज़्यादा बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे पहले नंबर है पस मंज़र का तजिया करना, बैकग्राउंड एनालिसिस, हल तलाश करना, सॉल्यूशन डिस्कवरी, हल का अंदाज़ा लगाना, सॉल्यूशन एवेल्यूएशन और कार्रवाई का इंतखाब करना, यानी चॉइस ऑफ एक्शन। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पस मंज़र का तजिया यानी बैकग्राउंड एनालिसिस। जब आपको मालूम है कि आपके अदारा में कोई मसला मौजूद है और आपको उसके बारे में मुतज़ाद मालूमात मिलती हैं, तो आप अपने कारोबार के बारे में परेशानी में उलझ जाते हैं। इस मसला को हल करने के लिए मीटिंग में आप ये 3 अक़दामात कर सकते हैं। पहले नंबर पर मसला का मुस्बत सवाल की सूरत में बयान करें, मसला की तारीफ़ और हदूद बयान करें। तीसरे नंबर पर मसला के पस मंज़र तारीख़ के बारे में एक हक़ाइक़ इकट्ठा करें। पहले नंबर पर जो है मसला को मुस्बत सवाल की सूरत में बयान करें, यानी स्टेट द प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ एन अफर्मेटिव क्वेश्चन, यानी मसला को हल करने के लिए पहला बुनियादी कदम मरकज़ी तनाज़ा को गैर जानबदार सवाल की सूरत में बयान करें। मुस्बत अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि मनफी अल्फाज का, क्योंकि मनफी अल्फाज इस्तेमाल करने से परेशानी में ज़्यादा इजाफा हो जाता है। सवाल तैयार करने के लिए मुख्तसर, जामे, दुरुस्त और साफ लिखने के असूल मद्देनज़र रखने चाहिए। दूसरे नंबर पर है हमारे पास मसला की तारीफ और हदूद बयान करना, डिफाइन एंड लिमिट द प्रॉब्लम। सवाल जामे और वाज़ेह होने चाहिए। मसलन अगर आप पहले ये सवाल किया गया है कि हमारी कंपनी की पॉलिसी एनर्जी के मुतबादल ज़राए के बारे में क्या होनी चाहिए, तो इसमें मुतबादल ज़राए की वजाहत होनी चाहिए। मसलन मुतबादल ज़राए से मुराद कोयला, एटॉमिक एनर्जी, पानी, शमसी तवानाई, तेल और गैस हैं। एक और भी हो सकता है मसला की तारीफ हदूद में कि अगले 5 साल के लिए हमारी अकाउंटिंग फ़र्म कौन सी होनी चाहिए। इसमें अकाउंटिंग फ़र्म से मुराद बैरूनी मुशीर हैं, यानी जब तक मसला को वाज़ेह अंदाज में बयान नहीं किया जाएगा उस वक़्त तक उसे हल करना मुमकिन ना होगा। इसलिए पहले मसला के अहम नुकात या जो काबिल वजाहत नुकात हों उनकी वजाहत ज़रूर करें, यानी मसला की तारीफ़ के साथ हदूद बयान करें और उन हदूद को वाज़ेह भी करें। तीसरे नंबर पर पॉइंट जो आपके सामने लिखा है, मसला के पस मंज़र या तारीख़ के बारे में हक़ाइक़ इकट्ठा करें, यानी कलेक्ट फैक्ट्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द प्रॉब्लम। इस अहम नुक्ता पर आप इस मसला के पस मंज़र के बारे में हक़ाइक़ इकट्ठे करें और ये मरहला ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज झैल ये जो मैं आपके सामने सवाल रखने लगा हूँ, इन सवालों की मदद से तय किया जा सकता है। मतलब मसला की तारीख़ क्या है, यानी हिस्ट्री क्या है, मसला की वसअत और अहमियत क्या है, मसला का साइज़ क्या है, मसला की वजूहात और असरात क्या हैं, मसला ये इंतज़ामिया का मसला है, लेबर यूनियन का मसला है या गवर्नमेंट का मसला है, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम है। दूसरी कंपनियाँ इसी तरह के मसाइल को किस तरह हल करती हैं, दूसरे ममालिक में इस तरह के मसाइल को कैसे हल करते हैं, मसला को हल करने के लिए माजी में क्या इक़दामात किए गए थे। आपकी पस मंज़र के बारे में पूर्व मगज़ सोच या ख्यालात आपको एक रहनुमा यानी लीडर या बहस करने वाले के तौर पर तैयार करने में मदद देगी। अगर आप तारीख़ी पस मंज़र के बारे में तहरीरी तौर पर मवाद तैयार कर लेते हैं तो ये ग्रुप या मीटिंग के लिए हौसला अफजा चीज़ होगी और अगले मरहला यानी हल की तलाश के लिए सॉल्यूशन डिस्कवरी के लिए मुस्बत साबित होगा। ये पस मंज़र का तजिया पहला पॉइंट था मसाइल को हल करने के लिए। जब हम हल तलाश करते हैं तो उसके लिए पहला प्रॉब्लम था, यानी मीटिंग के मसाइल और हल करने के तरीक़ों में। दूसरा हमारे सामने है हल तलाश करना, सॉल्यूशन डिस्कवरी। हल तलाश करने के लिए आपके सामने स्लाइड पे मौजूद है, हम 2 इक़दामात पर अमल कर सकते हैं, मेयार या तरीक़ाकार यानी एस्टेब्लिश क्राइटेरिया और मौजू हल नोट करना यानी लिस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। अब मेयार या तरीका कार अपनाना, एस्टैब्लिश क्राइटेरिया का क्या मतलब है कि बुनियादी तौर पर इस मरहला में असूल बयान किए जाते हैं जिनके मुताबिक ग्रुप मेंबरान और दूसरे अफराद मसला के हल का अंदाज़ा लगाते हैं और जो मुतबादल अमूर मेयार के मुताबिक नहीं होते उनको बहस से निकाल देते हैं।
हल के अंदाजे के दौरान उसके काबिल अमल, काबिल कबूल, मुस्बत या मनफी नताइज, लागत और सरमायाकारी पर मुनाफा, इनका जायज़ा भी लिया जाता है। हमारी कंपनी की पॉलिसी तवानाई के मुतबादल ज़राए के बारे में क्या होनी चाहिए, ये एक सवाल है, और इसका जवाब या हल या रिस्पॉन्स के लिए एक ग्रुप या मीटिंग के शुरका मुख्तलिफ अंदाजे कायम कर सकते हैं, जो इस तरह के अंदाजे हो सकते हैं। मसलन हल मुनासिब हो, यानी कंपनी की पोजीशन और माहौलियाती सूरत के मुताबिक हो। दूसरा, इस पर अमल नहायत आसानी से किए जा सके, यानी मुआशरती और बनावटी तब्दीलियाँ कम हों जो कानूनी तौर पर मतलूब हैं। तीसरा, एनर्जी के ज़रिए की सप्लाई कंपनी के प्लांट के लिए मौजू हो। चौथा, इससे मुआशी फ़ायद भी हासिल हों, यानी लागत में कमी के साथ साथ कारकर्दगी भी बेहतर हो। ये है क्राइटेरिया बनाना इसके बारे में मसला के हल के लिए। और दूसरा है मौजू हल नोट करना, यानी लिस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। इस मरहला में मुनासिब हल तलाश करने के लिए बेहतर तकनीक यह है कि मुतबादल ख्यालात, नज़रियात की एक लिस्ट तैयार करें, सबके ख्यालात को गौर से सुनें और उन्हें आज़ादाना बहस का मौका दें और तनकीद की इजाज़त ना दें। हत्ता कि अगर हल मुनासिब ना भी हो तो नोट करते जाएं। जब तमाम अपनी अपनी तजावीज़ पेश कर चुके हों तो एक मुख्तसर लिस्ट मेयार को मद्देनज़र रख कर तैयार करें और उनमें से मौजू ख्याल या हल को हतमी शक्ल दे दें। तो तीसरे नंबर पर हमने ये 2 पॉइंट डिस्कस किए अभी। मीटिंग में जब कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो उन प्रॉब्लम्स को हल करने के तरीक़ों में, अजलास या मीटिंग के मसाइल और उनके हल करने के तरीक़ों में पहले 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए। तीसरा पॉइंट है, आपके सामने स्लाइड पे लिखा है, सोल्यूशन एवेल्यूएशन, हल का अंदाज़ा लगाना। इस मरहला में तमाम तजावीज़ की अहमियत का अंदाज़ा मेयार को मद्देनज़र रख कर करें। दूसरे अल्फाज में हल के मुवाफ़क और मुखालफ, प्रो एंड कॉन्स, वजूहात पर गौर करें और देखें कि तरजीही हल मसाइल हल करेगा या कोई नया मसला पैदा कर देगा, और बहस के दौरान किसी एक तजवीज़ को मुंतखब करें जो बिल्कुल नया हल पेश करे, या हल जो पेश हुए हैं उनके मुख्तलिफ हसूल को इकट्ठा करें। आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि इस तज्ज़ियाती मरहला में किसी न किसी हल पर ज़रूर पहुँच जाएं जो सबसे अहम हो। फोर्थ नंबर पर आखिरी पॉइंट इस अजलास या मीटिंग के मसाइल और उनको हल करने के तरीके में, चौथा और आखिरी पॉइंट, कार्रवाई का इंतखाब, चॉइस ऑफ एक्शन। मसला हल करने के लिए आखिरी मरहला कार्रवाई का इंतखाब करना है। अगर कार्रवाई करना आपके इख्तियारात में शामिल है तो आप खुद कार्रवाई के लिए ऑर्डर्स जारी करें, वरना अपनी आला इंतज़ामिया को हल और उस पर अमल करने के लिए मुफीद सिफारिशात भेज दें। बहरहाल जो भी सूरत हो, किसी फ़र्द या दफ्तर के अरकान को तजवीज़ पर अमल करने के लिए और अखराजात के लिए बजट तैयार करने के लिए कहा जा सकता है और उसके हल के लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया जाता है, और उसके अंदर उस काम को मुकम्मल करना ज़रूरी होना चाहिए। मुख्तसर हम कह सकते हैं कि अगर आप ये जो अभी हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं उनको मद्देनज़र रखने से आप अक्लमंदाना मंतकी हल तलाश कर लेंगे और कार्रवाई करके मुनासिब नताइज भी हासिल कर सकते हैं। तो डियर लिसनर्स और स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक भी वाइंड अप हुआ। अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।